Hello friends, good morning. Today I am going to explain you chapter 2 Long Walk to Freedom. This chapter is the autobiography of Nelson Mandela. ये जो लेसन है इस लेसन में उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी में से कुछ पार्ट लिया गया है। नेल्सन मंडेला के बारे में आप में से कौन नहीं जानता, सब उनके बारे में अच्छे से जानते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे, क्यों इतने फेमस हैं। चलिए फिर भी मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो भी ब्लैक। साउथ अफ्रीका में उससे पहले काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के 27 ईयर्स प्रिजन में बिताए, जेल में बिताए। किस सिस्टम के लिए लड़ाई करते थे? उनकी फ़ाइट केवल और केवल अपार्थेड सिस्टम के लिए थे। अपार्थेड का मतलब है स्किन कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ पर। उनके देश में, साउथ अफ्रीका में, वाइट पीपल की बहुत अधिक सुपरमेसी थी। वो लोग अपने आप को ही सब कुछ मानते थे और वो लोग क्या करते थे, जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे। उनके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि उनको पब्लिक प्लेसेस तक में जाने की परमिशन नहीं थी। स्कूल उनके अलग थे, उनको जॉब में भी उनके साथ पार्शियलिटी की जाती थी। उनको कोई हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ट्रेन, हर जगह उनके साथ पार्शियलिटी होती थी। केवल और केवल जितनी भी अच्छी चीज़ें होती थी उनको वाइट पीपल एंजॉय करते थे और जो कुछ बचा हुआ पार्ट था उसको ब्लैक लोगों के लिए छोड़ देते थे। वो हर जगह उनको एक्सप्लॉयट करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे। जब कदर लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें बुरी तरह से एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है, तो उन्होंने इस अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाला गया और उन्होंने अपनी लाइफ के 27 ईयर्स वहीं पर फाइट की इस सिस्टम के खिलाफ। जब वो अपने इस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई तो बहुत लोग उनके साथ थे। उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अपने सिस्टम को बदला। फिर मंडेला ही वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और जैसे हमारे यहाँ कोई भी नेशनल फेस्टिवल होता है, जैसे कि रिपब्लिक डे, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, उसमें आप देखते हैं कि वहाँ पर कैसे एरोप्लेन्स होते हैं ट्राई कलर के, अलग अलग तरह से वहाँ पर मार्च करते हैं। आर्मी, तरह तरह की फोर्सेस आती है, अलग अलग देशों के बड़े बड़े डिग्नेटरीज आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जिस दिन इनको स्वर्ण सेरेमनी जिसे कहते हैं, शपथ ग्रहण समारोह, प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला का हुआ, तो ये उस दिन था संडे, ये 10 मई की बात है 1994 की। तो वहाँ पर भी बहुत से लोग प्रेजेंट थे उस समय उनकी इस सेरेमनी को देखने के लिए। नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी जिनानी भी वहाँ पर ही थी। नेल्सन मंडेला से पहले 2 लोगों ने स्वर्ण ली, शपथ ली। एक मिस्टर डी क्लार्क थे, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो मैबकिनली जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद टर्न आया नेल्सन मंडेला का। फिर इन्होंने शपथ ली। इस सेरेमनी के मौके पर वहाँ जो सबसे स्ट्रेंज जो बात हुई वो हुई कि वहाँ पर 2 नेशनल एंथम को प्ले किया गया। एक जो उनका ओल्ड नेशनल एंथम था, जो अब वाइट सुपरमेसी साउथ अफ्रीका में थी तब का, और एक न्यू जो अब बना था जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो दोनों ही नेशनल एंथम को अवसर पर इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में प्ले किया गया। मंडेला ने अपने लोगों के सेक्रीफाइस को याद किया। उन्होंने अपने देश के लोगों को, पैट्रियट जितने भी थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इस अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ, उनको याद किया। जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, सबको खो दिया, उन लोगों को याद किया। उनका कहना था कि केवल और केवल स्किन कलर के लिए हमारे साथ इतनी नफरत की जा रही थी। हमें अपने लोगों को सिखाना चाहिए कि हमें किसी के साथ भी हेट नहीं करनी चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए उसके स्किन कलर को लेकर, हमें सबसे लव करना चाहिए। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है स्पेशली कि वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड।
नेल्सन मंडेला का कहना था कि ऑल चिल्ड्रन आर ऑफ गॉड एंड वी शुड नॉट ट्रीट एनीबडी लाइक एनिमल ड्यू टू हिज स्किन कलर. Thank you, and I just like to make you a request. Please like and subscribe my channel.